नमस्ते, आप देख रहे हैं मेर दर्शन और आज के मेर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले भारत के संविधान की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी बात, कोविड-19 का कहर हमारे देश में इतना बढ़ रहा है कि दोबारा से कोरोना महामारी अपने पैर पसार चुकी है, जिसको लेकर सरकार ने बहुत सारे नियम लागू कर दिए हैं। यहाँ तक कि हर क्षेत्र में सुरक्षा जो है कड़ी कर दी गई है। मेरठ में भी कई क्षेत्रों पर ड्रोन कैमरे द्वारा नजर रखी जा रही है, क्योंकि मास्क लगाना सभी के लिए कंपलसरी किया गया है। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो मास्क लगाने को जबरदस्ती समझ रहे हैं, बाहर निकल जाते हैं और रोड पर जो है मास्क नहीं लगाते, जिससे सरकार को काफी सख्ती करनी पड़ रही है। सभी लोग ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर शासन द्वारा कोई भी सख्ती की जा रही है तो उसमें आप ही का भला है, आपको बचाने के लिए सरकार नियम बना रही है। लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि सख्ती करने के साथ साथ चालान काटे जा रहे हैं। हर चौराहे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। मेरठ के कई क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे के साथ जहां निगाह रखी जा रही है, लेकिन उससे भी बहुत से व्यापारियों को ऑब्जेक्शन हो रहा है, जिससे आज ऐसी कई घटना सामने भी आई कि व्यापारियों ने ऑब्जेक्शन किया और पत्रकारों के साथ और पुलिस के साथ मारपीट भी की। तो आप देखते हैं कि जहां सरकार हमारी सुरक्षा का ध्यान रख रही है, हमारी सुरक्षा के लिए नियम बना रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, मेर दर्शन चैनल के माध्यम से बार बार सतर्क करने की कोशिश कर रही हूँ कि कोरोना महामारी इतनी भयानक बीमारी है। यदि ये किसी जो है परिवार में एंट्री कर लेती है तो परिवार का कोई एक सदस्य नहीं, पूरे परिवार को ग्रस्त कर सकती है। इसीलिए बार बार मैं आप लोगों से फिर अपील करती हूँ, आज फिर अपील करती हूँ एक बार कि कोरोना महामारी से बचने के लिए ईमानदारी बरतें, अपने आप और अपने परिवार को बचाएं, मास्क का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जहां जरूरी ना हो ऐसी सामूहिक जगहों पर न जाएं। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। लापरवाही से बढ़ रहे हैं मेरठ में कोरोना के मरीज, बढ़ती घटती कोरोना की संख्या से बड़ी दहशत। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है तेजी से। मेरठ बार एसोसिएशन के चुनाव हुए संपन्न। कुल मतों की संख्या थी 3506, लेकिन चुनाव में 2457 मतदाताओं ने किया मतदान। शुक्रवार को सामने आएगा नतीजा, किस पद पर कौन हुआ विजयी। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा ज्ञापन। बिशप एकेडमी एक बार फिर सुर्खियों में। रंजीत जैन का पुत्र अभिनव जैन शिक्षिकाओं के शोषण के केस में चल रहा था वांछित। बुधवार को सबूत मिटाने के लिए स्कूल में घुसकर स्टाफ को धमकाया, गार्ड के साथ की बदसलूकी। टीचरों ने अब अपने को बताया असुरक्षित। शास्त्री नगर एल ब्लॉक में किराए पर रहने वाली महिला को 3 मासूम बच्चों के साथ मकान मालिक ने बनाया बंधक। किराए के 4000 रुपए देने में हुई लेट। महिला का पति गया था हापुड़ पैसों का इंतजाम करने। कोरोना संक्रमण के मामले में रोज बढ़ रही है संख्या। विकास भवन बिल्डिंग में स्थित समाज कल्याण विभाग कार्यालय में एक अधिकारी मिला कोरोना पॉजिटिव। कार्यालय में मचा हड़कंप, कार्यालय पर लगा ताला, पूरे स्टाफ का हुआ कोरोना टेस्ट। मेरठ खंड स्नातक परिषद चुनाव की तैयारी को लेकर मेरठ जिले के प्रभारी नरेंद्र राठी ने बुढ़ाना गेट स्थित कांग्रेस कार्यालय पर महानगर कांग्रेस कमेटी के साथ चुनाव के संबंध में की बैठक, फिर दिए दिशा निर्देश। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के 8 वर्ष पूरे होने पर
केक काटकर मनाई खुशी। साथ ही कहा 2022 में हमारी यूपी में सरकार बनती है तो हमारे सीएम होंगे संजय सिंह। मवाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मवाना क्षेत्र के गंग नहर की पटरी पर बाइक काटते हुए चोर को पकड़ा रंगे हाथ। पुलिस जुटी पूछताछ में। किठौर थाना क्षेत्र के गांव में 19 नवंबर की रात 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का किया प्रयास। पीड़िता के पिता ने थाने में दी तहरीर। आरोपी के खिलाफ दर्ज कराया केस। पुलिस ने किशोरी को भेजा डॉक्टरी परीक्षण को। आरोपी को किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय जन संगठन मंच द्वारा कलेक्ट्रेट पर एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। हड़ताल के उपरांत संगठन ने राष्ट्रपति के नाम भेजा ज्ञापन। कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की आसमानी नजर। सीओ कोतवाली अरविंद चौरसिया ने चलाया अभियान। मेरठ के प्रमुख चौराहों पर ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है पैनी नजर। पुलिस ने काफी लोगों के काटे चालान। करण क्रिकेट लीग के खेले गए दूसरे फाइनल मुकाबले में करण सुपर किंग ने करण इंडियन को 2 विकेट से हराकर जीता दूसरा फाइनल मैच। अब खबरें विस्तार से। मेरठ बार एसोसिएशन के चुनाव आज हुए संपन्न। 3506 मतदाताओं के नाम थे लिस्ट में, लेकिन आज 2456 ही मतदाताओं ने अपने मतों का यूज किया और कल रिजल्ट जारी होगा कि कौन विजयी रहा अपने अपने पदों पर। मेरठ बार एसोसिएशन का चुनाव आज कोरोना की गाइडलाइंस को मानते हुए संपन्न किया गया। जी हां, सुबह 9 बजे से चुनाव शुरू किए गए और शाम के 5 बजे तक चुनाव चला, जिसमें कुल मतदान जो थे 3506 थे, लेकिन 2457 मतदाताओं ने अपने मत का यूज किया। साथ साथ दूसरी बात ये थी कि पहले एंट्री करने वालों के लिए सैनिटाइजर का यूज किया जा रहा था। सैनिटाइजर यूज करने के बाद सभी का तापमान भी चेक किया जा रहा था। पूरी कोरोना की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करते हुए आज सभी ने अपने अपने मतों का यूज किया। हमारे पीछे गेट पर जो लोग खड़े हैं, कृपया करके जाने में कोई रुकावट पैदा ना हो। हमारी टीम में तो कोई नहीं है। कह रहे हैं अच्छा संजीव मान है। मैं चुनाव मंडल में हूँ और हमारा मेरठ बार एसोसिएशन का जो चुनाव है वो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक है। गिनती कल 27 तारीख को है और हमारे यहाँ कुल मतदाता 3505 है और इसमें अब तक का जो समय में जो मतदान हुआ लगभग 500 के करीब हो गया। और किस तरह की तैयारी करी है? हाँ, कोविड-19 को जो शासन और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश है उनका पालन करते हुए हमने पूरे उनका सबको ध्यान रखा। गोले बनाए हैं और बाहर जो है वो 3 जगह 3 हिस्सों में बांटा है। जो प्रत्याशी हैं वो सिर्फ अपनी शक्ल दिखाएंगे और जो उसके बाद में जो पर्ची बनाएंगे उसका एक सेक्शन बाहर है, कैंपस में है। जो बैलेट इशू करते हैं वे 36 बच्चे यहाँ अंदर हैं और मतदान केंद्र जो है हमारे लगभग 70 के करीब है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति द्वारा आज कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर सभी किसानों ने प्रदर्शन किया। साथ साथ अपनी मांगों का पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम भेजा। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका हृदय बड़ा ही दयालु है और किसानों के प्रति उनको एक अलग लगाव है। उनकी मांगों को जल्द से जल्द सुना जाए और किसानों की मांगों की जो समस्या है उनको पूरा किया जाए। सब संगठन इकट्ठा होकर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, इसके राष्ट्रीय संयोजक सरदार PM क्या मच्छर भेज दिया। मच्छर से तो पत्ती कट जाएगी, गेहूं का दाना पत्ती के नीचे आ जाएगा, वो जमेगा, वो दीमक लगेगा। 30% कैसे बोए? मच्छर का यूज किया मैंने। मच्छर यूज करने के बाद में जब उसको रोटावेटर चलाया तो क्या परसिंग दोस्त मैं भी कहूँगा थोड़ा दूरी बना लो। सर मैं परिषद का रहने वाला हूँ, पुलिस से पढ़ा लिखा आदमी। थोड़ा सा दूरी बना। सर ये जो सैटेलाइट घूम रहे हैं ना, किसान अगर पत्ती जलाता तो उसका फोटो आ जाता है। आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है, ये जो किसान विरोधी बिल सरकार की लाई है और उनको कानून बना दिया और बिजली के जो भाव बढ़ाए हैं बिल पर, उनके खिलाफ है।
और जो किसानों के साथ अपनी बात कहने पे भी केंद्र सरकार तानाशाही अपना रवैया अपना रही है। जो हरियाणा या पंजाब के किसान अगर अपनी बात कहने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, उनको जबरदस्ती रोका जा रहा है, तो उसके विरोध में हमने ये प्रदर्शन और धरने की प्लान की थी। ऋषभ एकेडमी एक बार फिर से सुर्खियों में। जी हाँ, ऋषभ एकेडमी की अभी काफी सुर्खियां रही थी कि ऋषभ एकेडमी में जो अभिनव जैन थे अपनी अध्यापिकाओं के साथ काफी अभद्र व्यवहार करते थे, जिससे उनके खिलाफ केस भी सदर थाने में दर्ज कराया गया था। काफी छानबीन की गई थी, लेकिन अभी वो पुलिस के हाथ नहीं लगे थे। लेकिन बताया जा रहा है कि बुधवार को गार्ड को धमकाकर टीचरों के साथ उन्होंने फिर से बदसलूकी की। साथ अपने जो सबूत थे उन्हें मिटाने के लिए स्कूल में दाखिल हुए। सभी अध्यापिकाएं बहुत डरी हुई हैं। उनका कहना है कि उन्होंने उनके खिलाफ कंप्लेंट की है। यदि इस तरीके से वो खुले घूमते रहे तो अध्यापिकाओं को अपनी जान का भी खतरा है। अब जो करना है आप लोग एक्शन लीजिए या गवर्नमेंट जो सरकार एक्शन लेगी वो बात है। आज 1:30 बजे वहाँ जाएंगे थाने में FIR कराने। क्या मानते हैं किसकी चूक लग रही है यहाँ पर आपको कि प्रिंसिपल भी नहीं हटती, उस पर कार्रवाई नहीं होती है और पकड़े जाने का छूट जाते हैं? सर इसकी तो वो पूरी है, ये है कि जांच की जाए और जब तक वो निर्दोष साबित नहीं होती तब तक ये है। सर यही कल ड्यूटी थी टीचर्स की, यहाँ पे CA के एग्जाम का सेंटर पड़ा है और हमें पता चला जब हम ऑन ड्यूटी थे कि अभिनव सर यहाँ पे आए हैं और उन्होंने कुछ बदतमीजी वगैरह की है स्कूल के गेट को ताला कौन लगाता है रिगार्डिंग इस बारे में बातचीत की है। अब हमने मतलब जो मैनेजमेंट है हमारी मिस्टर अजय जैन और संजय जैन वगैरह ने इन्होंने FIR वगैरह की है और मीडिया को भी इस बारे में इन्फॉर्म किया है। जो कि जिसके खिलाफ FIR है वो मतलब आ नहीं सकता, पर फिर भी वो आया है स्कूल में। जिस तरह से पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है तो क्या कहना चाहिए? अब ये तो पुलिस की तरफ से जो ढिलाई दी जा रही है वो क्यों दी जा रही है, इसका तो मेन रीज़न जो है वो पुलिस ही वाले ही बता सकते हैं कि वो क्यों मतलब अलाउ कर रहे हैं उन्हें आना और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कल 1:30 बजे हमारे यहाँ CA का पेपर चल रहे हैं। 14 दिसंबर तक कंटिन्यू रोजाना पेपर है। 1:30 बजे अभिनव जैन जो रंजीत जैन का पुत्र है, जिन पे शिक्षक शोषण का केस दर्ज है सदर थाने में, वो उनके सबूतों को मिटाने के लिए शिक्षकों को धमकाने के लिए स्कूल के अंदर एंट्री कर गया और उसने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बदतमीजी करी। गार्डों को धक्का दे करके अंदर चला गया और उसका प्रयास यही था कि टीचरों को धमकाया जाए। हमारी यहाँ स्कूल की सारी टीचर बहुत डरी हुई है, सहमी सी महसूस कर रही है अपने आप को। मकान मालिक और किराएदार का रिश्ता एक बहुत ही गहरा रिश्ता बन जाता है। जब मकान मालिक किराएदार को अपने मकान में रखता है तो मकान की सेफ्टी भी होती है और एक परिवार जैसा व्यवहार बन जाता है। लेकिन जैसे कि कोरोना काल चल रहा था, बहुत से लोगों की नौकरियां भी गई हैं, बहुत से लोगों की मजदूरियां भी गई हैं, तो पैसे की थोड़ी तंगी चल रही है। एक ऐसी घटना सामने आई कि एक किराएदार ने 4000 रुपए कुछ मकान मालिक के लेट हुए, जिसके कारण से शास्त्री नगर L ब्लॉक में रहने वाले मकान की जो मालकिन थी उसने अपने किराएदार को छोटी से 3 बच्चों के साथ अपने ही घर में बंधक बना दिया। मैं आपको बताती हूँ पूरी घटना क्या है। शास्त्री नगर L ब्लॉक में एक परिवार किराए पर रहता है। कोरोना के चलते जो लॉकडाउन लगा था उसमें जो व्यक्ति था उसकी नौकरी चली गई थी, जिसके कारण से जो मकान मालकिन के 4000 रुपए देने थे, उन 4000 रुपए देने का इंतजाम अभी तक नहीं हो पा रहा था, जिनका इंतजाम करने के लिए जो युवक हापुड़ गया हुआ था, लेकिन किसी कारण से हापुड़ से वापस नहीं लौट पाया। तो उसने अपनी पत्नी को छोटे छोटे बच्चों के साथ उसके मैके जाने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही पत्नी अपने मैके जाने के लिए उतरती है, मकान मालकिन घर से नहीं जाने देती है। उनका कहना है कि या तो किराए के पैसे दो, नहीं जब अपने बीवी बच्चों को लेकर जाओ। तो ये कहाँ की इंसानियत है कि छोटे छोटे बीवी बच्चों को घर में ही कैद कर दिया गया, जबकि उनका पति बाहर गया हुआ था। तो कितनी निर्दयता सामने आ रही है, आप भी देख सकते हैं कि कहा जाता है मकान मालिक और किराएदार जब साथ रहते हैं तो एक परिवार जैसा रिश्ता बन जाता है। लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत सामने आ भी रही है। पहले भी मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ कि ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि चंद पैसों को लेकर रिश्तों का खून किया जा रहा है। उस दिन हुआ ये था, ये सुबह के टाइम में घर से चले गए थे पैसों के चक्कर में। तो शाम उन्होंने कहा था कि मुझे 2 बजे तक पैसे चाहिए। मैंने कहा आंटी 2 बजे तक पैसे जब तो लाएंगे ना मिल जाएंगे, कि ठीक है मिल जाएंगे। इन्होंने 2 बजे करीब फोन करा कि आंटी मुझे ऐसे पैसे नहीं मिले वहाँ से, कि मुझे नहीं पता, मुझे शाम तक पैसे चाहिए। उनकी बड़ी एक बहू है वो भी ऐसी बोली कि शाम तक पैसे चाहिए। जब भैया पैसे नहीं मिले तो शाम और 2 बजे तक का टाइम तो कोई है ही नहीं। मतलब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के आज 8 वर्ष पूरे होने की खुशी में केक काटकर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आज उनकी पार्टी
पार्टी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कार्य करते हुए 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं रखती और हर एक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। मेरठ, आज आपको बताना चाहता हूं कि आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी पार्टी के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं स्थापना दिवस के। आज ही के दिन 26 नवंबर 2012 को हमारी पार्टी का स्थापना हुआ था। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की भी स्थापना हुई थी। तो ये बड़ा खुशी का दिन है कि एक ही दिन हमारी पार्टी की स्थापना, एक ही दिन संविधान की स्थापना। और जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान काम कर रहा है देश के लिए, उसी एक एक लाइन को जोड़ते हुए आम आदमी को लेकर हमारी पार्टी भी काम कर रही है। हमारी पार्टी के लिए भी भारत की एक ऐसी पहली पार्टी है। योगी सरकार के बड़े बड़े दावे, जी हाँ, कि महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, महिलाएं हर जगह सुरक्षित हैं, महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। लेकिन ये सभी दावे झूठे होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या की घटनाएं इतनी सामने आ रही हैं कि रोज कोई ना कोई नई घटना सामने आती है। जब कोई महिला अपने घर से बाहर निकलती है तो उसके मन में एक डर रहता है, सहमी हुई रहती है कि वो सुरक्षित अपने घर तक पहुंच पाएगी वापस या नहीं। ऐसी घटनाएं रोज सामने आ रही हैं। आज फिर एक किठौर थाना क्षेत्र से एक घटना सामने आई कि किठौर के एक गांव में 14 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। परिवार को जब ये सूचना मिली, परिवार ने पुलिस में तहरीर दी। आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने लड़की की डॉक्टरी जांच कराने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। मेरठ खंड स्नातक परिषद चुनावों की तैयारी को लेकर आज जिला प्रभारी नरेंद्र राठी कांग्रेस कार्यालय बुढ़ाना गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले। उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने आगे आने वाले चुनावों के लिए दिशा निर्देश दिए और सभी को एक समीक्षा में एक साथ बांध कर रखा। तक की गई मुख्य उद्देश्य क्या था आपका इस मीटिंग को? जैसे आप सबको मालूम है कि आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।